गुड इवनिंग। साइंस में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ओपोजेस द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिसमें वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकेगा, है ना, उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। द लोअर द रेजिस्टेंस द ग्रेटर इज द करंट फ्लोइंग। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना करंट तेजी से फ्लो होगी। ठीक है, उतना करंट अच्छे से फ्लो होगा। दैट मीन्स रेजिस्टेंस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें मटेरियल जिसमें मटेरियल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकेगा। उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहा जाता है, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना उस मटेरियल में से करंट फ्लो होगी। ठीक है, मटेरियल्स लाइक मेटल है वेरी लो रेजिस्टेंस। जो मेटल्स होते हैं उनमें बहुत कम रेजिस्टेंस होते हैं, तभी इलेक्ट्रिसिटी उनमें अच्छे से पास होती है। ठीक है, तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास होती है, इसीलिए इनको गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टर्स कहा जाता है। मटेरियल जैसे वुड, प्लास्टिक, रबर, इनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती, कंडक्ट ही नहीं होती। इनको पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या उनको इंसुलेटर कहा जाता है। दैट मीन्स उनके अंदर रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स। एक है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट, तीसरा केमिकल इफेक्ट। ठीक है, इस क्लास में आप सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ोगे, केमिकल इफेक्ट के बारे में इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब when an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, the resistance wire becomes hot and produce heat। जब किसी हाई रेजिस्टेंस वाले वायर जैसे कि निक्रोम वायर है, इसके थ्रू अगर करंट पास होती है, इलेक्ट्रिक करंट, तो वो जो वायर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और हीट प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से अगर किसी मटेरियल में इस तरह हीट प्रोड्यूस होते तो उस इफेक्ट को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। आप क्या, ये जो हीट प्रोड्यूस होगी किसी भी मटेरियल में, वो इन चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं। सबसे पहला मटेरियल के रेजिस्टेंस पे। जितना हायर द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ग्रेटर इज द हीट प्रोड्यूस। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट उस मटेरियल से प्रोड्यूस होगी। जितना कम रेजिस्टेंस होगी उतना हीट कम प्रोड्यूस होगा। दैट मीन्स अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होंगी तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट भी प्रोड्यूस कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, हीट प्रोड्यूस किस पे डिपेंड करते हैं, करंट के मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पास थ्रू द गिवन वायर ग्रेटर विल बी द हीट प्रोड्यूस। जितना तेजी से करंट पास होगी, मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इस मटेरियल से हीट प्रोड्यूस्ड होगा। उसके बाद हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के यूजेस कहाँ कहाँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो है यूज़ होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी पे जो रूम हीटर होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन है ना, आयरन। इसी तरह इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, वाटर हीटर जिसको गीज़र कहा जाता है, इमर्शन रॉड जिसको पानी गर्म करने के लिए हम बकेट में डालते हैं। ये सारे इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पे चलते हैं। ठीक है, दैट मीन्स इन सारे मटेरियल का रेजिस्टेंस हाई होगा और इनमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तभी ये हीट ज़्यादा हमें सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये सारे जो हीटिंग अप्लायंसेस वो हाई रेजिस्टेंस कॉइल के बने होते हैं जिनको हीटिंग एलिमेंट कहा जाता है, और ये निक्रोम एलॉय के बने होते हैं। ठीक है, जब इन सब्सटेंस पे इलेक्ट्रिक करंट पास कर देते हैं तो ये सारे इलेक्ट्रिक मटेरियल जो वो सारे हीट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा हीटर हमारे कमरे को गर्म कर देती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक आयरन, कपड़े को प्रेस करने के लिए उस हीट का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे के सारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से एलिमेंट बहुत ज़्यादा रेड हॉट हो जाते हैं। इसके बाद हीट, जो भी हीट ये पुट कर हमें देती थी उनका हम अलग अलग यूज़ करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन को हम कपड़ों को आयरनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हीटर होते हैं उनको कमरे को गर्म रखने के लिए यूज़ करते हैं सर्दियों में। इलेक्ट्रिक हीरन है ना, खाने पकाने के लिए। तो ये सारे जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे ये वर्क करते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिक बल्ब।
The electric bulb or electric lamp are used for producing light work on the heating effect of electric current. जो electric bulb है ना, या electric lamp है जो लाइट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये सारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करते हैं ना, इसके बेसिस पे। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं वो बहुत थिन होते हैं, हाई रेजिस्टेंस होते हैं, और वहाँ पे जो फिलामेंट होते हैं, ये आप देख सकते हो, ये जो फिलामेंट है ये टंगस्टन मेटल के बने होते हैं, जो कि बहुत पतला और बहुत ज़्यादा इसमें रेजिस्टेंस होता है। जब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं तो अच्छे से ये लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द टंगस्टन फिलामेंट इट गेट्स हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर। जब इलेक्ट्रिसिटी इस टंगस्टन फिलामेंट के ज़रिए पास कर देते हैं तो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर्स पे, और ये पूरा वाइट हॉट बन जाते हैं और स्टार्ट करते हैं ग्लो करना, चमकना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उनको हम लाइट के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी इसको हीटिंग सिस्टम के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये डिज़ायरेबल नहीं है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। तो यहाँ पे फिलामेंट टाइप इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर नॉट पावर एफिशिएंट। ये जो फिलामेंट है, टंगस्टन फिलामेंट, इनके जो फिलामेंट से उतना लाइट प्रोड्यूस नहीं होता जितना बाकी दूसरे फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। अब इस वेस्टेज को, इलेक्ट्रिसिटी को कम करने के लिए इस टंगस्टन फिलामेंट की जगह फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट्स का यूज़ किया जाता है, जो कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, जिसको CFL आपने सुना होगा, CFL जो बल्ब होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। लाइट, क्योंकि इस पर हीट भी प्रोड्यूस हो रहा था ना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, लेकिन CFL में हीट प्रोड्यूस्ड नहीं होता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का वो वेस्टेज नहीं होता, ठीक है। तो इनके फिलामेंट्स में नहीं होते, तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट भी इन ट्यूब्स को, इन बल्ब को यूज़ करने से नहीं होते, और ये बहुत पावर, हमें पावर देते हैं, लाइट बहुत अच्छा देते हैं। दूसरा फ़ायदा क्या है CFL का, दैट कैन बी फिक्स्ड इन ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर्स। ये जो CFLs है इनको हम ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर में भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। दो फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट्स एंड CFL आर इनिशियली मोर एक्सपेंसिव बाय देन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब से ये काफ़ी महंगे होते हैं ख़रीदने में के लिए, बट देयर रनिंग कॉस्ट इज मच लेसर। लेकिन ये बहुत पावर कम, इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज़ करते हैं और अच्छा खासा हमें लाइट देते हैं, और ये बहुत एफिशिएंट होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग। ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ये नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ख़रीदने से पहले हमें वहाँ का ISI मार्क देखना चाहिए, जिसका फुल फॉर्म क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ मार्किंग दिए होते हैं, जिसकी वजह से हम ये जो मार्क है इसको देख के हमें ख़रीदनी चाहिए, ताकि जिस भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे ये मार्क होगा वो सेफ़ होगा, और इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो वेस्टेज है बहुत कम होगी। तीसरा है इलेक्ट्रिक फ्यूज। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच ब्रेक्स द इलेक्ट्रिक सर्क्यूट इफ देयर इज एन एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट इन द सर्क्यूट। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक ऐसी डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस, जो टूट जाते हैं कब, जब इलेक्ट्रिक सर्क्यूट में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा। अगर हमारे सर्किट में करंट बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव करंट फ्लो होते हैं, उस टाइम पे ये डिवाइस टूट जाती है, ठीक है। हेंस प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इसीलिए हमारे बल्ब को या दूसरे जितने भी अप्लायंसेस से इनको डैमेज होने से रोक देते हैं, आग लगने से ये रोक देता है, ठीक है। और ये जो फ्यूज़ है वो किसके बेसिस पे कम करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बेसिस पे, ठीक है। अ फ्यूज़ कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ थिन वायर जनरली एन एलॉय टिन और कॉपर। इस फ्यूज़ में एक छोटा पतला सा वायर होता है, जो कि जनरली टिन और कॉपर के बने होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत कम होता है, ठीक है। When excessive current flow in a household circuit, then the thin fuse wire gets heated too much, melts and breaks the circuit immediately. जब हमारे सर्क्यूट में बहुत करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा होगा, तेज़ करंट आए, तेज़ पावर आए, तो ये जो फ्यूज़ है, पतला सा ये जो वायर है, ये बहुत गर्म हो जाते हैं और ये टूट जाते हैं, उसी दौरान टूट जाते हैं, ठीक है, पिघल जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे सर्क्यूट में करंट फ्लो को रोक देते हैं, और हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, जैसे ये सारे इलेक्ट्रिक फैन, टोस्टर, इमर्शन रोड, वाटर हीटर, ओवन है ना, टीवी, ये सारे के सारे डैमेज होने से ये रोक लेता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं उसमें जो सेल्स होते हैं वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो ये जो फ्यूज है ये हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डैमेज होने से रोक देते हैं, ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते हैं, ठीक है। फ्यूज़ जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग पर्पज़ के लिए, आप यहाँ देख सकते हो फिगर 13.A, ठीक है, 13.A, ये देखो,
फिगर कितना है 14.A, सॉरी 14.A और 14.B, ये इलेक्ट्रिकल एबिलिटी से टीवी सेट में, रेफ्रिजरेटर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इनमें जो वायर होते हैं वो इसके अंदर सील्ड किया होता है, ठीक है। तो इस तरह फ्यूज़ हमारे हीटिंग इफेक्ट में को कारण के बेसिस पे काम करते थे, ठीक है।